हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक रहेगा यूज ऑफ आर्टिकल ए, एंड द। कहाँ पर हम ए का यूज करते हैं, कहाँ पर ए एन का यूज करते हैं, कहाँ पर द का यूज करते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कहाँ हम ए एन लगाते थे। हम सभी जानते थे कि हम जहाँ ए ई आई ओ यू आते हैं वहाँ ए एन लगाते थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, अपवाद होते हैं, वहाँ हम ए एन नहीं लगा सकते हैं। तो हम वीडियो पर चलेंगे उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हम बोर्ड की तरफ चलेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन होगा, ऑल वीडियो पर क्लिक कर लीजिए। लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें। मैं बार बार विनती करता हूं कि सभी बच्चे कम से कम रात को कम से कम 4 घंटे अवश्य पढ़ें। क्या होता है, कभी कभी जो बच्चे गांव से बसों में जाते हैं, सुबह गाड़ियां आ जाती हैं 6 बजे, बच्चे 5 बजे उठे, फ्रेश हुए और फिर तैयार हुए, तब तक गाड़ियां आ गई, सुबह नहीं पढ़ सकते कुछ बच्चे। तो मैं सबसे बार बार अपील कर रहा हूं कि सभी बच्चे कम से कम शाम को 4 घंटे अवश्य पढ़ें। 4 घंटे का मतलब है 6 बजे से रात के 10 बजे से पहले कोई सोए ना। और ऐसी हैबिट हम अगर 18 से 19 दिन बना लेते हैं तो हमें खुद ही नींद नहीं आएगी 10 बजे से पहले। हम हर बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो की तरफ लेकर चलेंगे, हम बोर्ड की तरफ लेकर चलेंगे और देखते हैं आज कहाँ पर ए एन और द का यूज हो रहा है। शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, ज्यादा लंबी वीडियो को ना खींचेंगे। तो हम पहले नोट को पढ़ते हैं, पहले टिप्पणी को पढ़ते हैं। टिप्पणी हमारी क्या कहती है। वैसे तो हम जानते हैं जहां वोवल स्वर ए ई आई ओ यू आते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, जहां आते हैं वहां किसका प्रयोग करते थे। पहले छोटे छोटे थे, या पी टू यूकेजी में पढ़ रहे थे, फर्स्ट में पढ़े, सेकंड में पढ़े, थर्ड में पढ़े, तो हम नहीं जानते थे कि कहाँ पर एक्सपेक्शन केस होता है, कहाँ अपवाद होता है। तो ए एन का प्रयोग कर देते थे जहाँ ए ई आई ओ यू स्टार्टिंग में आ जाते थे। लेकिन आज समझेंगे कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सपेक्शन केस हैं। तो हम जानेंगे, हम प्रयोग पढ़ेंगे आज ए का। ए का उच्चारण हम कब करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी तरीके से पता लगेंगे। देखिए, हमने ये पहले सोच रखा है कि हम ए वहां लगाते हैं जहां पर क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट। जहां क्या आ जाता है, व्यंजन। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया, ये नहीं रटवाया गया कि व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला का तो आता ही है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हिंदी वर्णमाला के व्यंजन सम्मिलित होते हैं, तभी तो एन का प्रयोग करते हैं। कैसे पता करेंगे कि हम यूनियन जहां लिखते हैं यू एन आई यू एन, यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं यूनियन। यहां बेटा ए एन लगाएंगे, सॉरी ए एन नहीं लगाएंगे। कारण है, हम लिखते हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल लिखते हैं। एप्पल कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है। जहां हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है स्टार्टिंग में उच्चारण करते समय, जहां हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा ए एन का प्रयोग, यहाँ होगा ए का प्रयोग। हम हिंदी वर्णमाला का उच्चारण करना ही भूल गए। हमने ये पता कर लिया कि स्टार्टिंग में तो यू आए, स्टार्टिंग में ए आए, स्टार्टिंग में ई आए, स्टार्टिंग में आई आए, स्टार्टिंग में ओ आए। तो हम झटाक से दी आंखें बंद करके क्या करते हैं, वहां ए एन लगा देते हैं और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। हमारी नंबरिंग मार्किंग जो जानी थी 95%, जो जानी थी 96%, वो लौट करके इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है और हमारी मार्किंग जो हो जाती है 85 पे आ जाती है, 80% बनती है। तब हमें पता लगता है जब हम
पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, कॉपियों को चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे एन क्यों लगाया, यहाँ एन ए लगना था वहां एन क्यों लगाया। उस चीज के लिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अपवाद होते हैं, वहां एन नहीं लगता, ए लगता है। हमेशा ध्यान से ध्यान करेंगे कि हिंदी वर्णमाला के वोवलों का वो स्वरों का सॉरी हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट का, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उच्चारण करके हम देख लेंगे कि हमारा जो क्या है यूनियन है, जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस पर बाद में लेकर चलेंगे। पहले इनको समझेंगे। हम ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए एन का प्रयोग हम करेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वरों से। आज के बाद आप ये भूल जाओ कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के वोवल कॉन्सोनेंट आते हैं तो वो भी भूल जाओ हमेशा के लिए। क्यों भूल जाओ? क्योंकि अगर हम उनसे ए ई आई ओ यू करते रहे और लास्ट टाइम में क्या हुआ, हमारा सिलेक्शन से बाहर हो गए। हम जिस 10th 12th में, जिस 8th में, 6th में, 5th में, 4th में जो परसेंटेज टॉप 5 रैंक पे आना था, छोटी छोटी गलतियों को करते रहे, बार बार दोहराते रहे, तो हम परसेंटेज से नीचे आ गए और हम डिमोटिवेटेड हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज से सब कार्य करेंगे। आप ए ई आई ओ यू को भूल जाओ, आप अंग्रेजी वर्णमाला के किसको भूल जाओ, वोवल और कॉन्सोनेंट को भूल जाओ। आज से हम याद करेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन और स्वरों के क्या उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। इससे और इसे याद कर लिया, आप ए और एन कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। हमें क्या रटा पड़ा है, जहाँ ए ई आई ओ यू आता है वहां पे ए एन लगा दो, और यहाँ पे जहाँ ए ई आई ओ यू नहीं आता है स्टार्टिंग में वहां ए लगा दो। उसी में चीजें गलत हो जाती हैं। तो आज से हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों और हिंदी वर्णमाला के स्वरों का उच्चारण करेंगे। आइए जानते हैं हम दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक में हमने 3 चीजें रखी हैं, एक ही टॉपिक में हमने 3 चीजें रखने की कोशिश की हैं। तो हम जानते हैं दा का प्रयोग कहाँ करेंगे। दा का प्रयोग हम किसी भी खास वस्तु, किसी भी खास व्यक्ति का नाम लिखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। दा का प्रयोग जब हम किसी भी खास चीज या व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करते हैं, वहां स्टार्टिंग में दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल उदाहरणों से आज पता करेंगे, बहुत सरल सी भाषा में, बहुत छोटी वीडियो के साथ एक टॉपिक खत्म करेंगे। पोएम का उच्चारण क्या है? पोएम। हिंदी वर्णमाला से पा से स्टार्ट हुआ तो वहां ए। यूनिवर्सिटी या यज्ञ से स्टार्ट हुआ उच्चारण, वहां ए। अब कुछ छोटे बच्चे, जब हम यूकेजी में पढ़ते थे, जब 1st 2nd 3rd में पढ़ते थे, तो हमें पता ही नहीं था कि उच्चारण हिंदी का करना है या अंग्रेजी का करना है। तो आज से सारी चीजें भूल जाइए। आज से पता करिए कि हमें क्या करना है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण से ज्ञात करना है कि हमें ए और ए एन कहाँ प्रयोग करना चाहिए। बार बार अपील कर रहा हूँ, अपील करूंगा भी, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो आपको भी मेहनत करनी होगी।
मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आज से आप भूल जाइए कि हमें ए ई आई ओ यू आते हैं या नहीं आते हैं। आज से भूल जाइए हमें इंग्लिश वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट आते हैं या नहीं आते हैं। सब कुछ भूल जाइए, सब पे क्रॉस लगा दीजिए कि हमें ये नहीं आते। हमें आते हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के उच्चारण, हिंदी वर्णमाला के स्वरों के उच्चारण। इस लाइन को हमेशा याद रखना। हिंदी और हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के उच्चारण से ज्ञात करना है कि कहाँ, जहां हम लिख रहे हैं एप्पल, जहां लिख रहे हैं ऑरेंज, उसमें जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है, उसी से हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया पोएम ऐसे लिखा जाता है तो ए का प्रयोग, यूनिवर्सिटी या यज्ञ से स्टार्ट हुआ तो ए का प्रयोग, ये यूनियन से स्टार्ट हुआ तो ए का प्रयोग, ये किसी खास चीज वस्तु का नाम है सन, ये किसी खास चीज या वस्तु का नाम है स्काई, इसलिए आ रहा है, क्या आ रहा है, द स्काई और द सन। ए और एन के प्रयोग के लिए ये याद कर लीजिए बात, ये याद होनी चाहिए। दा के प्रयोग के लिए ये वाली लाइन याद होनी चाहिए। आपकी तीनों चीजें ये दो लाइनों में, एक ये लाइन में, एक ये, दो लाइनों में खत्म हो गई आपकी, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन खत्म जब होगा, याद जब कर पाएंगे, जब किसी चीज के लिए टाइम देंगे। टाइम कब देंगे, जब हमारा माइंड है, जो हमारी बुद्धि है वो कंसल्टेड रहेगी, स्थिर रहेगी, तब दे पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि आज सो नहीं पाए, हम सोच रहे हैं आज खा नहीं पाए, हम सोच रहे हैं आज खेल नहीं पाए, हम सोच रहे हैं ऐसे दोस्तों के साथ नहीं घूम पाए साइकिल लेके, या वैसे जो हमारा टाइम वेस्ट कराते हैं, तो इन चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। हम एक विनती करेंगे, जिन अभिभावकों ने, जिन पेरेंट्स ने बच्चों को साइकिल प्रोवाइड करा दिए, फोन प्रोवाइड करा दिया है, तो उतनी ही देर के लिए यूज कराएं जितनी उन्हें जरूरत है, उन पर विशेष ध्यान रखें। और आप भी 2 या 3 घंटे का शाम को समय अवश्य निकालें बच्चों के साथ में। इस एक एक वीडियो को 2 से 3 बार दिखाएं, जिसके टॉपिक क्लियर हो जाएं। अब देखिए एन क्यों लगा रहे हैं हम, यहाँ क्या है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट के, होनेस्ट, होनेस्ट या ऑनेस्ट, आप कहेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, वोवल आ रहा है हिंदी वर्णमाला, इसलिए ए एन लग रहा है। ऑनेस्ट नहीं कहते इसको, ऑनेस्ट कहते हैं। इसे आइसक्रीम है, आइस क्रीम। देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मुझ पर भी गलती हो सकती है, कहीं गलती इसमें हो रही हो तो उसे कमेंट में बता दीजिए, फीडबैक में, तो मैं उसे और करने की, सुधारने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सही पसंद आ रही होंगी। और देखिए आगे, ये है ए एन। ए एन क्यों लगा भाई, ये ए एन क्यों लगा था, क्योंकि जो उच्चारण है हिंदी वर्णमाला को आ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ए एन क्यों लग रहा है, आउल। उच्चारण में क्या लिखेंगे, आउल, इसलिए ए एन लग रहा है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के उच्चारण से स्टार्ट हो रहा है। किससे, स्वर से। अंग्रेजी वर्णमाला को भूल जाइए। ए एन का प्रयोग देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ऐसे ही तो लिखते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो किससे स्टार्ट हो रहा है ये, स्वर से। हिंदी वर्णमाला के स्वर से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है इसका, इसलिए ये ला रहा है। यू यहां भी है और यू यहां भी है, यहां ए क्यों आया, ए एन क्यों नहीं आया। मैंने क्या बताया आपको कि हम हिंदी वर्णमाला के उच्चारण से स्टार्टिंग का पता करते हैं कि स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, क्योंकि यहाँ या यज्ञ आ रहा था और यहाँ आ रहा है, हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है।
हम कॉन्सोनेंट वोवेल को भूल जाएंगे, हम स्वर से और व्यंजनों से हिंदी वर्णमाला से को पता लगाएंगे, तभी ए और ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या आ रहा है, एलिफेंट, एलिफेंट क्या आया, हिंदी वर्णमाला का क्या आया, इसमें स्वर आया। स्टार्टिंग में जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो उच्चारण हो रहा है, वो हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है। इसमें देखेंगे एप्पल कैसे लिखते हैं, वहीं पीछे की ओर लेकर चलेंगे। हमने यहाँ क्या बताया था, ए एन क्यों आया है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का क्या आया है, स्वर आया है। और यहाँ ए एन क्यों नहीं आया है, क्योंकि जहाँ हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आया है, उच्चारण करते समय व्यंजन आया है। वैसे यहाँ लेकर आएंगे, हिंदी वर्णमाला का स्वर आया है यहाँ, इसलिए क्या आया है, स्टार्टिंग में ए एन का यूज हुआ है। अब आपकी बारी है, MLA, MA, MP, इस तरह के जो वर्ड आते हैं उसमें AN का यूज होता है या A का यूज होता है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। हम आशा करते हैं इस तरह की जो वीडियो हमने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की, आपको बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की, तो आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ये उस हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचाएं शेयर करके, जिसे इसकी जरूरत है। आप हमारी हेल्प करेंगे, हेल्प का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करेंगे, खुद सब्सक्राइब करेंगे। हम देखते रहते हैं कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए, बढ़ गए, तो हमें लगता है कि गार्जियंस को, अभिभावकों को, बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है लगातार, तो और भी कोशिश करनी चाहिए। हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है, अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप इसी के साथ आज जय शिक्षा समाज।